ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। भगवान को करुणा, दया, क्षमा का सागर कहा जाता है। हम भूलनहार हैं, वो बख्शनहार है, ऐसा कह के उसकी महिमा की जाती है। बाबा कहते भी हैं कि तुम बच्चों ने भक्ति मार्ग में मेरा कितना अपकार किया, ग्लानि की, कण कण में ठोक दिया। मैं आए फिर भी उपकार करता हूँ, तो मैं क्षमा का सागर हूँ। दिल पे नहीं रखता कि तुम बच्चों ने क्या किया, तुमने अपकार किया, मैं फिर भी उपकारी बनता हूँ। तो बाबा इस पढ़ाई में अपने गुण हमें सौगात में देते हैं, अपने जैसा बना देना चाहते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि जैसा मैं क्षमा का सागर हूँ, वैसा वाला क्षमा का सागर बनो। अपने अपने तरीके से तो दुनिया में लोग एक दूसरे को माफ़ी देते लेते रहते हैं, लेकिन उसमें तो बहुत सारी मार्जिन होती है। मन में वो भेद कहीं रह जाता है, यादों की चुभन कहीं बनी रहती है। लेकिन बाबा की शिक्षाएं हमें सब कुछ डिलीट करना भी सिखाती हैं और उसका नवीनीकरण करना भी सिखाती हैं। नवीनीकरण माना बाबा जिसको कई बार कहते हैं, कांटे को फूल बनाता हूँ, शूद्र को ब्राह्मण बनाता हूँ। ये है असंभव को संभव करना। कांटा चुभता है हमेशा, फूल बन जाए, हमेशा सुख देने वाला हो जाए। दुनिया में कब कोई भारत में खास समझ ही न सके कि शूद्र को भी कोई ब्राह्मण की डिग्री मिल सकती है, इतना इम्प्रूव वो कर सकता है। तो असंभव को संभव करने कराने वाला बाबा जादूगर है। तो आज हमें बाबा सिखा रहे हैं कि जिस दुनिया में आप लोग जी रहे हो, भले होता रहा है सबके साथ कि आपने जिनका भला किया हो वो आपका बुरा करते हैं। बहुत बिना मतलब भी आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग होते हैं दुनिया में। कलयुगी दुनिया है और कलयुग का भी घोर कलयुग है। उसका दस्तूर ही यही है कि आप भले कितने अच्छे हों, रेडीमेड बुरा करने वाले मिल जाते हैं, दुख देने वाले मिल जाते हैं। अब हम क्या करें, ये व्यवहार कला बाबा सिखा रहे हैं। ऐसे में बाबा ने एक कामयाब युक्ति बताई है, जो ऐसी कामयाब युक्ति है कि रिजल्ट देती ही देती है। आजमा के देखो। उसमें बाबा ने आज कहा है, समझो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी स्थिति को गिराने का कारण बनता है, आपके लिए अकल्याण की वृत्ति रखता है, उसकी जिगरी इच्छा है कि आपका नुकसान होना चाहिए, आपकी स्थिति को बार बार हिला देता है। ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके साथ अब क्या करो। अब ऊपर से तुम कह देंगे उसके साथ भी अच्छा करो, है ना, पर प्रैक्टिकली हमें उसमें डिटेल समझ चाहिए होती है। नहीं तो सिर्फ ये शब्द काम नहीं करते हैं, उस पर अभ्यास भी चाहिए और उसकी हमें गुह्य गति भी चाहिए। ज़्यादातर सबको ख्याल आते हैं कि अगर हमने बुरा करने वाले का भला किया तो बिगड़ जाएगा, माफ़ किया
तो सिर चढ़ जाएगा, पहले से भी ज़्यादा गलती करेगा। समझो हम कहीं पर हैं, एयरपोर्ट की लाइन में हैं, कहीं और लाइनों में हैं, बाबा कहते पहले आप करो और वो धक्का मार के आगे ही जाते जाते तो वो तो बिगड़ते जाएंगे कि हाँ भाई दूसरे को पीछे करो। बाबा इसके लिए कहते हैं इस प्रकार के उनके बिगड़ने सुधरने के, इस प्रकार वाले आप ठेकेदार मत बनो। आप पहले ये ठेका लो कि आपका विक्रम न बने। दूसरा फिर ये गुह्य गति समझो कि जो आप करते हैं उसी की आप दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं सूक्ष्म रूप से। और आपके शब्दों वाली शिक्षा को लोग बहुत कम पालन कर पाते हैं, लेकिन आपके कर्म जो शिक्षा बनते हैं वो सबसे बड़ी शिक्षा होती है। इसलिए आज के वरदान में जो बाबा ने कहा, कोई आपकी स्थिति को गिराने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसको भी अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। दो काम करने, ऐसी कल्याण की वृत्ति हो जो उसको आप बदल सको। फिर बाबा ने कहा चलो आप में उसको परिवर्तन करने की ताकत ना हो तो भी क्षमा का सागर बन कर के क्षमा ज़रूर कर दो। उसकी फिर बाबा ने गुह्यता बताई है। आजकल के ज़माने में शिक्षा देने से कोई समझता है, कोई नहीं समझता, ज़्यादातर नहीं समझते। कोई समझ जाते हैं, वो भी परसेंटेज में समझते हैं। तो जबकि मालूम है ज़माना शिक्षा देने का नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादातर समझते नहीं हैं। इसलिए बाबा ने कहा क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते, शिक्षा से सामने वाला समझा नहीं, तो तीसरा जो ये भी बहुत कारगर हथियार है, क्षमा भी आपकी शिक्षा बन जाएगी। सोचा कभी इस बात पर कि आपकी क्षमा भी अगले के लिए शिक्षा बन जाएगी। सोच के देखो कि कोई ऐसे आपके जानने वाले संबंधी जो भी हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं जब भी वो बहुत बुरा भला बोलते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं, करते रहते, बोलते रहते, और कोई मौका ऐसा आ जाए कि आपने वैसी गलती की और उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए। आपने 2-4 दिन देखा कि वो व्यवहार खराब करेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे निकालेंगे, वो भी उन्होंने नहीं किया, स्नेह बरकरार रखा और ही कुछ पहले से अच्छा कर दिया। अब क्या होगा आप सोच के देखो, आप उनसे ज़्यादा डरेंगे। अब जो बार बार के टिक 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 से कोई असर नहीं हो रहा था, चीज़ें ठीक रखो, धीरे बोलो, ऐसे ना किया करो, वैसे ना किया करो, हम वापस ज़िद करते हैं या जवाब देते हैं। और जब उन्होंने कहना बंद कर दिया, बिल्कुल जस्ट स्माइल करते, आपकी तरफ ऐसे प्यार से देखते और चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते, तो आपके अंदर भूकंप चलेगा। इनको क्या हुआ, इनको क्या हुआ, इनको इतना गुस्सा करने, इनको क्या हुआ, ठीक है क्या हुआ। जब लगेगा अभी भी आपका भला चाहते हैं, तो वो बहुत बड़ी शिक्षा हो जाती है क्षमा करना। ये वो पावरफुल सात्विक हथियार है जो सामने वाले शत्रु को नहीं मारेगा, लेकिन उसकी शत्रुता को मार देगा। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए दुश्मन मारना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी मार देवे, एक बच्चे को भी बंदूक पकड़ाओ, गोली चला देवे, क्या बड़ी बात है। लेकिन उसके अंदर की दुश्मनी ख़त्म हो जाए, वो सिर्फ तभी होता है
जब हम अकल्याण करने वाले के साथ कल्याण की वृत्ति रखें, उसकी गलतियों को क्षमा करें, और फिर बाबा ने क्षमा का स्वरूप भी बताया। क्षमा शिक्षा कब बनती है, उसके आगे फिर 3 चीज़ें और चाहिए जो आपकी क्षमा उसके लिए शिक्षा बन जाए। एक तो जिसको क्षमा किया उसके लिए शुभ भावना रखो। दूसरा, दिल से दुआएं दो। तीसरा, उसके सहयोगी होकर रहो। सिर्फ वट्टा मार क्षमा नहीं। वट्टा मार क्षमा क्या होती है? चल जा, माफ़ किया, भगवान देख लेगा तुझे, आज नहीं तो कल तुझे पता चलेगा मैंने माफ़ किया। हाँ, ये कौन सी क्षमा है? ये कौन सी क्षमा है? समझ सकते हो ना? ये वाली तो दुनिया में चल रही है कि चलो आपने बदला नहीं लिया, एक लेवल तो है, टिट फॉर टैट नहीं कर रहे हो, वायलेंस में नहीं आ रहे हो, क्रोध में नहीं आ रहे हो, पर अंदर से बद्दुआएं चालू हैं। ये दुआ तो नहीं है ना, ये भी एक उसके कुछ बिगड़ जाने का इंतज़ार है कि हम नहीं बिगाड़ सकते तेरी किस्मत, ऊपर वाला कुछ बदला लेगा तेरे से ज़रूर, और जब लेगा हमें कंफर्टेबल लगेगा कि हाँ भाई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, पता चल गया, अब इसको सबक मिला। ये हमारी कलयुगी रीत नीत चली आ रही थी। अब उस रीत नीत को बाबा बदलना सिखाते अपने जैसा कि जिसको आप क्षमा करते हैं, क्षमा के साथ उसके लिए दिल से गुड विशेस रखो, सुख पाए, इसका भला हो जाए, बदनाम ना होवे बेचारा, इसको कोई सज़ा न दी जाए तो अच्छा। दिल से इच्छा पैदा हो, फिर दिल से उसके लिए दुआएं निकलें, सकाश देते रहे, फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े सहयोगी हो जाएं। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट हमको करने हैं ज़रूर। इसमें देखो, रामायण में रावण का भी मिसाल आता है। ऐसा कहते हैं वो जब शिवलिंग स्थापन किया राम ने और उसकी पूजा करने के लिए रावण को बुलाया। वो लंबी कहानी नहीं सुनाती हूँ, अब पूजा हुई है, मोटी बात तो सबको पता है, लेकिन एक सूक्ष्म बात है जो सब जगह नहीं मालूम होती है। तो जब पूजा पूरी हुई तो दक्षिणा देनी होती है ब्राह्मण को। राम जी के पास और कुछ था नहीं, एक अंगूठी थी, तो दक्षिणा में देने लगे। रावण ने लेने को मना कर दिया। रावण कहता है, हे राम, देना ही है दक्षिणा तो एक वरदान दो। क्या वरदान दो? कि मैं आपके सदाचार से प्रभावित होकर कभी अपनी दुश्मनी ना छोड़ बैठूं, क्योंकि आप इतने सदाचारी हो कि मेरा बार बार दिल करता है मैं आपसे दुश्मनी छोड़ दूं, परंतु मैं आपके हाथों मरना चाहता हूं, और दुश्मनी रखूंगा तो मारोगे, और मैंने ही दुश्मनी छोड़ दी तो आप मुझे मारोगे नहीं। इसलिए आज ये वरदान दे जाओ कि आपके सदाचार से कभी प्रभावित न हो। अब ये सदाचार है हमारा, क्षमा, शुभ भावना, दुआएं, सहयोग, ये सबसे बड़ी तलवार है किसी की दुश्मनी का सिर काटने की। आजमा के देखो, सबके परिवारों में कम या ज़्यादा, एक या अधिक मौके आते ही रहते हैं जहाँ उन्होंने आपके साथ बदसलूकी किया, अकल्याण वृत्ति रखा, आपकी स्थिति हिलाने के बहुत सारे जोर लगाए। मौके आते भी रहते हैं और फ्यूचर भी। इन बातों के बिना तो नहीं है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करना है कि अकल्याण वाले जिसकी वृत्ति में आपको मालूम है, आप कहेंगे ऊपर से बड़े अच्छे लग रहे हैं पर बातों में नहीं आना, अंदर से बड़ी तेज है। तेज का मतलब क्या? नुकसान करना चाहते हैं। भले हम जानते हैं पर उस जानकारी को भी हम अंदर ही अंदर ट्रांसफ़र करें, जैसे कि हम जानते ही नहीं
हम एक ही बात जानते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, हमने इनका अच्छा करना है, इनका भला करना है, इनको मदद करनी है, ये अच्छे 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 अच्छे, तभी तो हम फरिश्ता बनेंगे ना। नहीं तो नीचे के चक्रों में घूमते रहेंगे, ये ऐसा वैसा तैसा। उस चक्कर गिन्नी में थोड़ी हमको घूमना है। ये चक्कर भी वो मार डालता है अभिमन्यु को। इस चक्कर का कभी अंत नहीं है, फलाने ने गलत किया, ये कर दिया, वो कर दिया, एंडलेस है। एक छोड़ोगे 4 और निकलेंगे, 4 से 16 और निकलेंगे, बढ़ते जाएंगे। आपको फिर आखिर कंक्लूजन निकलेगा, दुनिया बड़ी खराब है, रहने लायक ही नहीं। बस निराशा याद लगती है। आशा के दीपक जलाना है तो क्षमा स्वरूप बन करके क्षमा से परिवर्तन करना है दूसरों को, और न्यारा प्यारा फरिश्ता होकर रहना है। क्षमा भी वही कर सकता है जो न्यारा हो। आज के अव्यक्त महावाक्यों में कहा, न्यारा प्यारा फरिश्ता बनने के लिए कर्म योगी होकर के कर्म करो, यानी योगी हूँ, कर्म केवल उसके हुक्म पर कर रहा हूँ, कर्म केवल एक्टिंग के लिए कर रहा हूँ, अवतार आया हूँ, थोड़ा पार्ट बजा के चले जाने वाला हूँ। तो मैं न्यारा, मैं प्यारा फरिश्ता। आज हमने ये ध्यान रखना है कि जैसे कि सारा सूक्ष्म वतन नीचे आता है। कल हम अपने संपूर्ण स्वरूप को नीचे लाए थे, आज हमने पूरा सूक्ष्म वतन नीचे लेके आना। उसमें मम्मा बाबा भी नीचे ही हैं। जहाँ काम करूँ वहीं एक तरफ मम्मा खड़ी है, एक तरफ बाबा खड़े हैं, और जहाँ भी हूँ सब कुछ लाइट का बनता जा रहा। ज़मीन लाइट की, कुर्सियाँ लाइट की, मेरी कॉपी लाइट की, मेरा पेन लाइट का, मेरी उंगलियाँ लाइट की, सब कुछ। चकला लाइट का, बेलन लाइट का, तवा लाइट का, आटा भी लाइट का, सब कुछ आज लाइट लाइट का बना के देखना, तो न्यारे होते जाएंगे। क्योंकि जहाँ 5 तत्व हैं उसमें आकर्षण होता है, वो पकड़ते हैं। तो ये 5 तत्वों से न्यारी अवस्था बनानी ही वास्तव में रियल प्यारा बनना। तो सब कहेंगे ये जैसे हमारे अपने, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते थे, सब कहेंगे हमारा बाबा, और वो सेकंड में न्यारा होके उड़ गया, किसी के मुंह में आया नहीं कभी। तो ऐसे ही हमने न्यारा प्यारा संपूर्ण फरिश्ता होकर के रहना है। तो आज न्यारे प्यारे का अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। कर्म के बंधन में आना अर्थात कर्म में फंसना, और जो न्यारा प्यारा होता है वह कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं आता, कर्म योगी बन कर्म करता है। अगर कर्म के बंधन में आएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि कर्म अच्छा नहीं होगा। लेकिन कर्म योगी बनकर कर्म करने से दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे, सदा न्यारा होने के कारण प्यारे रहेंगे। सदा तो समझा कैसे रहना, कर्म बंधन मुक्त, कर्म का बंधन खींचे नहीं, मालिक होकर कर्म कराएं। मालिक न्यारा होता है ना, मालिक होकर कर्म कराना, इसे कहा जाता है बंधन मुक्त। ऐसी आत्मा सदा स्वयं भी खुश रहेगी और दूसरों को भी खुशी देगी। तो ब्राह्मण जीवन का मज़ा जीवन मुक्त स्थिति में है। तो न्यारा अर्थात मुक्त, जो न्यारा है वो मुक्त है, और संगम युग पर ब्राह्मण जीवन में ही हम जीवन मुक्त अवस्था महसूस कर सकते हैं।